नमस्कार दोस्तों। प्रियंका गांधी गांधी नेहरू परिवार की शायद पहली सदस्य बन गई जिन्होंने सार्वजनिक रूप से किसी घाट पर स्नान किया। और आज मौनी अमावस्या थी। मौनी अमावस्या के मौके पर देश भर में श्रद्धालु घाटों पे, नदियों पर स्नान कर रहे थे। और प्रियंका गांधी वाड्रा थी प्रयागराज में, यानी कि इलाहाबाद में, और वहाँ उन्होंने संगम में आज सुबह सुबह स्नान किया। और काफ़ी मीडिया गैदरिंग रही और लोगों के बीच में ये भी अट्रैक्शन था कि भाई प्रियंका गांधी आई हैं और गंगा में आज वो स्नान करेंगी, तो एक फ़ोटो अपॉर्चुनिटी भी बनती थी। उनके साथ कुछ महिला कांग्रेस सदस्य भी थी। इसके अलावा प्रियंका गांधी ने आज विजिट किया अपने जो उनका पैतृक मकान है यहाँ पर, आनंद भवन, नेहरू जी और मोतीलाल नेहरू जहाँ रहा करते थे, वहाँ भी विजिट की। कुछ लोगों से मुलाकात की जो पुराने गांधी नेहरू परिवार के परिचित हैं, वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनके रिश्तेदारों से, उन सब से बातचीत की। और अच्छी खासी उन्होंने पब्लिक में क्यूरियोसिटी डेवलप की। प्रियंका गांधी क्या करने निकली हैं शायद वो खुद नहीं जानती। इससे एक दिन पहले गंगा में स्नान करने से, संगम में स्नान करने से एक दिन पहले वो सहारनपुर में थी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और सहारनपुर ज़िले में भी उन्होंने जो फेमस वहाँ पर शाकुंभरी देवी का मंदिर है, वहाँ दर्शन किए। फिर एक दरगाह पर भी गई और फिर एक किसान महापंचायत का भी उन्होंने संबोधन किया, जो कि किसानों की महापंचायत नहीं थी बल्कि कांग्रेस पार्टी की पंचायत थी। और इसे कांग्रेस के नेता, जो कि प्रदेश में उपाध्यक्ष हैं इस समय, इमरान मसूद, सहारनपुर के जाने माने नेता हैं और पहले वहाँ चेयरमैन भी रह चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं। इमरान मसूद ने उस पंचायत का आयोजन किया था और उसमें उन्हें हल वगैरह भेंट किए गए प्रियंका गांधी को। और प्रियंका गांधी ने वहाँ पर किसानों के समर्थन में आवाज़ उठाई और उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार को निशाने पर लिया कि नरेंद्र मोदी सरकार किसानों के लिए कुछ नहीं कर रही है, किसानों का उत्पीड़न हो रहा है। कृषि बिलों को लेकर उन्होंने टारगेट किया। ये सब बातें वहाँ पर प्रियंका गांधी ने की। प्रियंका गांधी को इमरान मसूद जैसे लोग बहुत पसंद हैं। इमरान मसूद वो कंट्रोवर्शियल शख्स हैं जिन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले ये कह दिया था कि नरेंद्र मोदी की बोटी बोटी अलग कर दी जाएगी। ये बहुत कंट्रोवर्शियल बयान था, उनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हुए थे। खैर, राजनीतिक मामले होते हैं, इनमें होता कुछ है नहीं। लेकिन उस समय स्थिति ये बनी थी कि इमरान मसूद को इस बात का इनाम दिया गया था कांग्रेस की तरफ से। उन्हें लोकसभा का टिकट भी दिया गया। 2019 में वो लोकसभा का चुनाव भी लड़े और इमरान मसूद को स्पेशली बुलाकर दिल्ली में राहुल गांधी उनसे मिले थे और पार्टी में उन्हें बड़ा पद दिया गया था। और उन्हें आने वाले समय में पार्टी की एक ऐसी मुख्य धारा पार्टी में क्रिएट करने की जिम्मेदारी दी गई थी कि जिससे मुस्लिम लीडरशिप या मुस्लिम वोटर फिर से कांग्रेस के साथ जुड़ जाएं, जो समाजवादी पार्टी के साथ चले गए थे। मसूद फैमिली से आते हैं इमरान मसूद के जो चाचा जी थे, काजी रशीद मसूद साहब, वो हेल्थ मिनिस्टर रहे थे वीपी सिंह की सरकार में, सेंटर में। और हालांकि इमरान मसूद अपने चाचा जान के साथ नहीं मिलकर चलते और उनसे अलग उनकी ओपिनियन रहती है, लेकिन फिर भी इमरान मसूद सहारनपुर की राजनीति में बड़ा नाम है और वेस्ट यूपी में एक बड़ा मुस्लिम फेस माने जाते हैं। प्रियंका गांधी हमेशा इस तरह की हरकतें करती रहती हैं कि मीडिया में उन्हें लाइमलाइट मिलती रहे, लेकिन जब मौका आता है तो वो गायब हो जाती हैं सीन से। किसान सम्मेलनों के मामले में कांग्रेस इस समय पिछड़ चुकी है। वेस्ट यूपी में उन पर बढ़त बना ली है राष्ट्रीय लोकदल ने। अजीत सिंह की पार्टी के जो उपाध्यक्ष हैं और उनके बेटे जयंत चौधरी, वो लगातार वहाँ पर सभाएं कर रहे हैं, किसान पंचायत कर रहे हैं। उन्होंने तो 15-20 दिन का प्रोग्राम बनाया हुआ है डेली पंचायत करने का। तो कांग्रेस हर काम देरी से करती है। मौके पर चौका मारने की आदत कांग्रेस वालों को है नहीं। और मुझे तो प्रियंका गांधी का उत्तर प्रदेश में बार बार जाना एक औपचारिकता सिर्फ लग रहा है।
क्योंकि वो उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं, पार्टी की महासचिव हैं, 2022 में विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, तो वो निश्चित रूप से ये सोचती होंगी कि मेरे जाने से कुछ माहौल बनेगा, लेकिन माहौल बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। प्रियंका गांधी को देखने के लिए तो लोग पहुंचते हैं कि हाँ प्रियंका आ रही हैं भाई, और सोनिया गांधी की बेटी हैं, इंदिरा गांधी की पोती हैं, तो वो आ रही हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि पब्लिक में इससे ज़्यादा कुछ इम्प्रेशन प्रियंका गांधी के बारे में ज़्यादा बन पा रहा है। देखिए, अब ये उन्होंने मौनी अमावस्या पर गंगा में जो डिप लगाई है, उसके फ़ोटो ज़रूर छपेंगे मीडिया में, अखबारों में ज़रूर छपेंगे कि भाई देखिए गांधी परिवार की बेटी ने स्नान किया खुलेआम इस तरह से घाट पे। लेकिन मुझे लगता नहीं कि जनता के बीच में इसका कोई मैसेज वो देने में सफल रही होंगी, क्योंकि जनता को अपने जो लीडर्स हैं उनमें एक हीरो देखने की आदत है। वो चाहते हैं कि उनके लीडर उनके बीच आएँ, उनकी जन समस्याओं को सुनें, उनका समाधान कराएं और उनकी बात को समझें, उनके अनुसार अपनी पॉलिसीज़ पार्टी की तय करें। लेकिन कांग्रेस में ऐसा कुछ नहीं होता हुआ नज़र आ रहा है। कांग्रेस ने अभी विधानसभा चुनावों की कोई तैयारी शुरू नहीं की है। अभी तक ये भी तय नहीं हो पा रहा है कि गठबंधन किसके साथ होगा। आप कांग्रेस अकेले लड़ेगी या फिर समाजवादी पार्टी के साथ जाएगी, जिसके साथ वो 2017 में भी गई थी और बुरी तरह से हारी थी। खुद भी डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, ये वाला काम हो गया था। अखिलेश यादव की लुटिया डूब गई थी कांग्रेस को साथ लेने से। और बसपा के साथ कांग्रेस का फार्मूला पहले ही कई साल पहले फेल हो चुका है, जब दोनों ने मिलकर उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा था। मायावती जिस समय चीफ मिनिस्टर हुआ करती थी, उस समय ये फार्मूला फेल हुआ था। तो अब कांग्रेस उत्तर प्रदेश में क्या करेगी? प्रियंका गांधी कब तक डुबकी लगाती रहेंगी, कब तक इमरान मसूद और दूसरे नेताओं के बल पर पंचायतें करती रहेंगी? ये बहुत बड़ा एक इशू है। और कांग्रेस को सबसे मेन बात ये है कि उन्हें ये सोचना होगा कि उत्तर प्रदेश में उनके पास सेकंड और थर्ड लाइन की लीडरशिप है या नहीं। क्योंकि अगर आपके पास सेकंड और थर्ड लाइन की लीडरशिप नहीं है तो आप कितनी भी वहाँ पर विजिट कर लें, लेकिन होने वाला कुछ है नहीं। प्रियंका गांधी कितनी भी वहाँ चक्कर लगा लें, लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो पार्टी को उस लेवल तक पहुँचा पाएंगी जिस लेवल तक पार्टी कभी 80s के दशक में हुआ करती थी। बहरहाल फ़ोटो अपॉर्चुनिटी का दिन था। प्रियंका गांधी ने मुनी अमावस्या पर संगम में डुबकी लगाई है भाई। आप भी फोटोग्राफ्स देखिए और आगे बढ़ जाइए। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।